यस, हम लोग हिंदी ग्रामर के लिए जमा हुए हैं। तो हिंदी ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग की आएंगी और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर डालें, है ना। लेकिन आप लोगों का कंसंट्रेशन और आपको बैठने का अंदाज, ये दोनों बता रहे हैं कि आप लोग चाहते नहीं कि इसको कंप्लीट करें। खैर, कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का हम लोग देने वाले हैं और 80 मार्क्स में हम लोग कुल मिलाकर के 40 मार्क्स का ग्रामर आता है। कितने मार्क्स का आता है? जबकि मराठी में 16 मार्क्स का आता है, हिंदी में कितना आता है? 14 आउट ऑफ 18 मार्क्स। 80 में से 40 मार्क्स का ग्रामर आता है ना। श्याम सीधे बैठेगा ना बेटा, नहीं तो शांति थी तो हम लोग तो नहीं था, हम लोग इतना चिल्लाते नहीं थे क्लास में, एकदम धमाल से आराम से पढ़ते थे हम, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, 40 मार्क्स का ग्रामर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कोई टेक्स्ट बुक अगर मुझे पास करेगा तो मैं आपको बताऊंगा हिंदी की टेक्स्ट बुक कि आप उस ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, वो आएगा शब्द के भेद पहचानिए। क्या पहचानिए? शब्द के भेद पहचानिए। ओके, अब शब्द के भेद जो हैं वो आपको मालूम है कि शब्द के भेद कितने हैं और क्या हैं? कोई बता सकता है कि शब्द के भेद यानी क्या हैं और कितने हैं? मालूम है किसी को? नहीं मालूम। शब्द भेद, यू नो, शब्द यानी क्या होता है? शब्द यानी वर्ड होता है। शब्द यानी क्या होता है? वर्ड। कि आपको जब क्वेश्चन नंबर ग्रामर का स्टार्ट होगा, व्याकरण का जब भी स्टार्ट होगा, वहां से पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नांकित वाक्य में अधोरेखित शब्दों के शब्द भेद पहचानिए। अधोरेखित शब्दों की क्या पहचानिए? शब्द भेद पहचानिए। ओके, अब शब्द के भेद, भेद मतलब टाइप, शब्द के क्या है? टाइप, भेद है। टाइप ऑफ वर्ड, देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड। हिंदी में भी कितने टाइप हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। नेम यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद में क्या है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप हैं। इसी तरह से हिंदी में भी उसी के नाम अलग हैं, लेकिन है मात्र कितने हैं? 8 ही हैं। सबसे पहले शब्द के भेद में यहां जो पूछा जाने वाला है शब्द के भेद, इस क्वेश्चन में 3 शब्द के भेद पूछते हैं। एक तो नाम होता है जिसको संज्ञा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी क्या होता है? नाउन होता है। हम इस बैठी ना, संज्ञा यानी क्या होता है? नाउन होता है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग मतलब किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी व्यक्ति का नाम। ये तो इन शॉर्ट में कॉमनली सबको बात की है हम लोग। तो क्या कि जो दिखने वाले और ना दिखने वाले चीजों को जो नाम हमने दिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मूर्त और अमूर्त चीजों को दिए गए नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। लक्ष्मी फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे क्या कि लक्ष्मी अब दूध नहीं देती है या देती थी। अंडरलाइन किया गया लक्ष्मी को, अंडरलाइन किया गया दूध को। ये सारे क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा के फिर कुल मिलाकर के 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन सी प्रकार है संज्ञा के? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, है ना। कॉमन नाउन,
प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में भी नहीं आता आपको, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन तो आना चाहिए। नाउन के आपको ये टाइप नहीं पूछा जाएगा। शब्द के भेद पहचानिए मतलब या तो संज्ञा पहचानिए, संज्ञा है तो, नहीं तो दूसरा उसके संज्ञा के प्रकार पहचानिए, ऐसा आता नहीं है। खाली आपको रिमाइंडर दे रहा था मैं कि संज्ञा के भी कुछ प्रकार हैं। अब संज्ञा के बाद में दूसरा नाम, दूसरे लिस्ट में जो नाम आता है वो है सर्वनाम। क्या है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में मतलब क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं संज्ञा की जगह पे आते हैं। किसकी जगह पे आते हैं? संज्ञा की जगह पे जो नाम आते हैं या जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम में लक्ष्मी की जगह पे मैंने इस्तेमाल किया कि वह, है ना, वह चालाक या चालाक लड़की है। ठीक है। अब तुमको अंडरलाइन किया गया कि वह, तो शब्द का भेद क्या आएगा? सर्वनाम आएगा, है ना। और तुमको बोला गया लड़की, क्या करोगे? लड़की सर्वनाम है। लड़की किसी का नाम है, कॉमन नाउन है लड़की, तो नाम संज्ञा में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? संज्ञा। अंडरलाइन किसको किया है, उसके क्या फंक्शन है हम लोग को पता चलेगा कि किस फंक्शन के लिए वो वर्ड क्या किया गया, यूज किया गया। वह सर्वनाम है, लड़की क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अब ये इसके बाद में आता है तीसरा टाइप है शब्द के भेद का, वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण यानी क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लक्ष्मी मोटी ताजी है। लक्ष्मी की विशेषता क्या है? मोटी होना। लक्ष्मी काली गाय है। लक्ष्मी अधेड़ उम्र की गाय है। लक्ष्मी जर्सी गाय है। क्वालिटी है उसकी, जर्सी उसकी क्या है? क्वालिटी। कि जो नाउन और प्रोनाउन की, वह चालाक है। लड़की कैसी है? चालाक उसकी क्या है? क्वालिटी है। कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको क्या बोला जाता है? विशेषण बोला। क्या बोला जाता है? विशेषण। तो शब्द के भेद पहचानिए, इसमें तीन ही टाइप के शब्द आते हैं, या तो संज्ञा होता है, या तो सर्वनाम होता है, या तो विशेषण है। क्लियर हो रही यहां तक बात? यहाँ पे विशेषण कौन सी? चालाक एक विशेषण है ना। मैंने और भी बताया, गुलाब लाल गुलाब है। गुलाब लाल है, लाल उसकी विशेषता है ना। यहां घना अंधेरा है, अंधेरा तो लेकिन कैसा है? घना है। वो बेकार लड़का है, बेकार है। ये विशेषता उसकी क्या है? विशेषता। तीन शब्द के भेद पढ़े हम लोगों ने, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और इससे रिलेटेड टॉपिक आने वाला है शब्द वाला, वो है चौथा प्रकार शब्द के भेद का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में आती क्रिया। क्या आती है? क्रिया। क्रिया यानी क्या होता है? वाह होता है। क्रिया यानी क्या? वाह। और इसके लिए अलग से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 मार्क्स के। क्रिया के कुल मिलाकर के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 टाइप है ना। सकर्मक, अकर्मक, सहायक, प्रेरणार्थक, और चौथा जो पांचवा सकर्मक, अकर्मक, सहायक, 3 हो गए, और प्रेरणार्थक 4 प्रकार आते हैं। क्या आते हैं? 4 प्रकार। तो क्रिया होती है एक्शन। क्रिया क्या होती है? एक्शन। एक्शन होती है जैसे लड़का, लड़का रो रहा है। क्रिया है रोना। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? रोना। ठीक है। रोने वाला कौन है? लड़का। रोने वाला कौन है? लड़का है। ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा कि लड़का बेंच पर
बैठकर रो रहा है, बैठकर रो रहा है। यहां पे भी रोना है, यहां पे भी क्या है, क्रिया तो एक ही जो रोना, लेकिन यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया है, वो कौन है, बेंच। क्या है, बेंच, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, जिस क्रिया का असर डायरेक्ट सब्जेक्ट पे होता है, रोने वाला लड़का है, उसको बोलते अकर्मक, उसमें कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म। कर्म यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, लेकिन लड़का बेंच पे बैठ के रो रहा है, लड़का साइकिल से गिरा इसीलिए रो रहा है, लड़का को लड़की छोड़ दी इसीलिए रो रहा है ना। तो ये अलग बात है, कोई तो एक ऑब्जेक्ट है बीच में। क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसपे ऑब्जेक्ट होके एक्शन हो रहा है। एक तो एक्शन डायरेक्ट हो रहा है और एक होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहां पे उसको बोलते हैं ये सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और ये होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ यानी नहीं होना। क्या नहीं होना, कर्म नहीं होना। और स यानी होना। स का मतलब क्या होता है हिंदी में, होना। मेरे साथ में आप भी हंस रहे हैं, मेरे सन है, मेरे साथ में आप भी हंस रहे हैं। और अकर्मक, मेरे अ मतलब क्या, नहीं होना, इसमें कर्म नहीं होता। उसने घड़ी पहनी है, मास, उसने हाथ में घड़ी पहनी है, दोनों फर्क है ना। हाथ एक ऑब्जेक्ट आया, हाथ क्या आया, सकर्मक और अकर्मक का फर्क समझ आ रहा है। अब उसके बाद में होती है सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। सकर्मक अकर्मक ये दो हुए, और तीसरी है वो क्या है, सहायक क्रिया। लड़की बैठ गई, एक है बैठना, गई मीन्स जाना। गई मीन्स क्या, गई मीन्स क्या, लड़की बैठ, बैठ मतलब बैठना, बैठ गई, और गई मतलब क्या, ट्रेन शुरू हो गई, वो गांव जा चुका, वो गांव, उसने खाना खा लिया, खाना खा लिया, खा मीन्स खाना और लिया मीन्स लेना, खा लिया। मतलब किसी एक वर्ब को, मेन वर्ब को क्लैरिफाई करने के लिए कोई और वर्ड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं उसमें, और वर्ब क्या हो जाते हैं उसमें, ऐड हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ड। सहायक क्रिया मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्यों आता है, किसी एक क्रिया को क्लियर करने के लिए, उसको और सपोर्ट करके वो आगे जाता है, ठीक है। और ये हमेशा वाक्य के आखिर में आता है, और लिखना होता है इसको गई से जाना। गई मीन्स क्या होता है, जाना। समझ में आ रही बात, गई मीन्स क्या, जाना। ओके। अब उसके बाद में सहायक क्रिया के बाद में अगली क्रिया होती है, वो है चौथी, वो है प्रेरणार्थक। क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए। प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, या तो निम्नांकित क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप लिखिए, प्रेरणार्थक रूप लिखिए। एक होती है क्रिया, क्या होती है, क्रिया, है ना। उसके बाद में होता है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, और होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। आपको पहचानने और कन्वर्ट करने दोनों को पूछा जाता है, कभी कभी बताया जाता है। अगर वाक्य में दिया तो पहचानने को बोला जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए, और क्या करा जाता है, कभी कभी ऐसे क्रिया दी जाती, क्या, चलना। आप लोग बोलेंगे चलाना, क्या बोलेंगे, चलना, मैं चला, मैं चला, मैं चला, चला मैं चला। चलाना, किसी का हाथ पकड़ के चलवाया, सेकंड पर्सन है ना। रैंप पे चलवा रहे सर, किसी को चलवा रहे, वो अलग बात है, चलवाना। चलाना, किसी को चलाना, बाइक चलाता हूं मैं चलता नहीं, बाइक पे सर चलते हैं नहीं, बाइक को सर चलाते हैं,
चलने में और चलाने में फर्क है। चलने में और मैं जो काम करता हूं डायरेक्ट एक्शन किसी ने किया, सब्जेक्ट ने किया, तो वो फर्स्ट एक्शन होता है। मैंने लिखा, लिखा, बोला, लिखाना, और मैंने किसी और से करवाया, वो लिखवाना होता है। मैं लिखा, लिखना, मैं लिखा, लिखना, तुमसे लिखवाना, तीसरे से लिखवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। वैसे चलना, चलाना, चलवाना क्या होता है? चलवाना। समझ में आ रही बात है ना? बोलना, मैं बोला, बोला ना, बोलना। बुलाना क्या होता है? बुलाना, मैंने किसी को बुलाया, ओए इधर आओ, बुलाया। और आगे क्या होता है? बुलवाना, बुलवाना, मैंने आपके पेरेंट को बुलवाता हूं। पेरेंट को बोलता नहीं हूं ना, पेरेंट को बुलाता हूं इधर तुम्हारी तरह से आओ करके, बुलवाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे थ्रू मैसेज दिया कि कल जाके कहना कि मम्मी को टीचर सर क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, आपके करतूत बताने के लिए। तो पता चला कि कोई थर्ड पर्सन एक्शन कर रहा है, तो वो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। मैंने किया, पीना, मैं पी के टुल, पीना, पिलाना, पिलवाना, है ना? पीना, पिलाना, गाना, गाना, गवाना, तुमसे जो गाना, गवाना, और फिर क्या? गलवाना। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, फिर आगे चल करके प्रेरणार्थक क्रिया खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्रिया का मसला खत्म हो जाता है। वाक्य के मतलब शब्द के भेद में चौथा टाइप है क्रिया, और क्रिया के कितने प्रकार हैं? 4 है ना? उसमें और एक 5वीं क्रिया थी, लेकिन अभी वो अपने काम की नहीं है, तो उसको हम लोगों ने स्किप कर दिए। क्या हम लोगों ने एक अकर्मक पढ़े, सकर्मक पढ़े। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, सकर्मक अकर्मक, है ना? राम ने रावण को मारा, सकर्मक की अकर्मक? मारने वाला राम, मरने वाला रावण। डायरेक्ट किसी एक ने किसी एक पे क्या किया? एक्शन किया, तो अकर्मक हुई। राम ने रावण को तीर से मारा, क्या हुआ? ये सकर्मक हो गया। तीर बीच में आया, ऑब्जेक्ट आया, क्या आया? ऑब्जेक्ट। अध्यापक ने कायनात को पीटा, और एक होता अध्यापक ने कायनात को डंडे से पीटा, डंडा क्या आया? सकर्मक हुआ, और डायरेक्ट पीटा क्या हुआ? अकर्मक हो गया। ठीक है ना? लड़की रोई, एक हुआ। लड़की साइकिल से गिरी इसलिए रोई, वो अलग बात हुआ। मैं भीगा, छाता ना लाने की वजह से भीगा, ये अलग बात है ना? तो सकर्मक अकर्मक समझ में आई बात? फिर इसके बाद में सहायक क्रिया क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। मैंने पत्र लिख लिया, सिर्फ मैंने पत्र लिखा अलग बात है, मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र लिख लिया, मैंने पत्र दे दिया, मैंने पत्र दिया, और मैंने पत्र दे दिया। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी, मैंने खाना खा लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसमें? लिया। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाक्य के लास्ट में आता है। और उसका आंसर कैसा लिखना होता है? इस तरह से जो लिखा कि लड़की बैठ गई, गई से क्या होता है? जाना, है ना? मैं खाना खा चुका, चुका से चुकना, इस तरह से। फिर प्रेरणार्थक ऐसे होता है, कभी कभी प्रेरणार्थक वाक्य में देते हैं, क्या करते हैं? वाक्य में भी होता है पहचानने के लिए, और कभी कभी ऐसा दिया जाता है। ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, या तो प्रेरणार्थक या निम्नांकित शब्दों के प्रेरणार्थक रूप लिखिए, या फिर निम्नांकित वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रिया पहचान के लिखिए। ओके, अब क्रिया के बाद में आगे वाक्य के शब्द के भेद में अगला टाइप क्वेश्चन नंबर 5 आता है। शब्द के भेद में, शब्द के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं ना? क्या पढ़ रहे हैं? क्या भूल गए? क्या है हम लोग पढ़ रहे थे? शब्द के भेद। कितने पढ़े? 4 पढ़े। कितने पढ़े? 4। पहला क्या था?
संज्ञा। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा क्या था? अब पांचवा पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। एक तो क्रिया पढ़े पुण्य और एक जगह पे विशेषण भी पढ़े थे। अब दोनों को साथ में जोड़ दो, क्रिया विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है क्रिया विशेषता? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। और एग्जाम्पल देखो क्रिया विशेषण का, क्या कि वो धीरे धीरे बोलने लगा, है ना, वो बोलने लगा, वो धीरे धीरे बोलने लगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? पंखा अचानक रुक गया। पंखा रुका, कैसे रुका? अचानक रुका। देखो यहाँ पे क्रिया विशेषण में क्या होता है और विशेषण में क्या होता है? विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता थी और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता है। किसकी विशेषता है? यहाँ पे बोलने की विशेषता है कि बोलना या तो धीरे धीरे होता है या तो लाउडली होता है। वो जोर से बोलने लगा, उसके बोलने की अदा बता रहा है। समझ में? पंखा रुका, कैसे रुका? अचानक रुका। समझ में आ रही बात कि एक्शन के डिटेल बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण और क्रिया विशेषण में फर्क समझ में आ रहा? क्लियर सब, है ना? क्या कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण। ओके, जैसे अचानक शब्द मैंने बताया था, एग्जाम्पल के लिए और ले सकते हैं हम लोग। अचानक, आज मेरे पिताजी चले गए। वो चले गए नहीं, काम से चले गए कहीं पे, है ना? पिताजी तो चले गए, लेकिन कब चले गए? आज चले गए। तो अचानक पे अटकी अभी तक, बाहर आ जा, वहां इतनी बढ़ने वाली, अचानक ही छोटा है। क्या अचानक के बाद में क्या आज भी होता है? वहां उससे मेरी मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात हुई, लेकिन कहां हुई? वहां हुई, है ना? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम। पढ़े होंगे तुम लोगों ने एडवर्ब के ये जो टाइप है वो, ये सारे क्या है? एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण है। कैसे कैसे? धीरे धीरे, मैनर्स इसका, अचानक भी मैनर्स है, आज टाइम है, वहां प्लेस है। वहां क्या है? प्लेस है। ठीक है, मैंने 300 रुपए फाइन दिया है। क्या फाइन दिया? 300 फाइन दिया। 3 एग्जाम नहीं दिया था, 300 फाइन दिया। 300 रुपए। नंबर्स, एडवर्ब ऑफ नंबर्स, इसको भी याद। चल, एडवर्ब के बाद में छठा टाइप समझ में आ रहा है? एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में बोला जाता है वो है संबंध सूचक। संबंध सूचक। संबंध मतलब टकाटक, रिश्ता। संबंध मतलब क्या होता है? रिश्ता। किसी एक शब्द का किसी और के साथ में कुछ तो रिश्ता है, वो रिश्ता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संबंध सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन, है ना? एग्जाम्पल क्या होता है? राधा के साथ श्याम भी बैठा है। और इसके आगे पहले हमेशा क्या आता है? के आता है, याद रखो। संबंध सूचक में क्या आता है? के आता है ना? गांव के बाजार में झूले में मैं बैठा था। गांव के बाजार में, गांव के बाजार में झूले में मैं क्या किया था? बैठा था। उसके साथ मैं मोमोज खाने गया था। उसके साथ गया था,
उसके साथ, के साथ। हमेशा संबंध सूचक में क्या आता है, याद रखो, क्या आता है, क्या आता है, के आता है। इसकी पहचान है, के हमेशा उसमें इंक्लूड रहता है। क्लियर हो रही बात? संबंध सूचक में दो नाउन को या दो प्रोनाउन को क्या करता है, जोड़ने के लिए के का इस्तेमाल होता है ना। और के दोनों के बीच का क्या बनाता है, संबंध हो जाता है। हमने हिंदी के साथ मराठी भी पढ़ना है, के साथ। कांच के ऊपर क्या टेबल क्लॉथ रखा है, के ऊपर। लड़की छत के नीचे बैठी है, के नीचे बैठी है, समझ में आ रहा? मेरे ऊपर से, है ना, कभी कभी से भी आता है उसके। हवाई जहाज गुजरा, क्या गुजरा, हवाई जहाज। यहाँ पे से आया, क्या आया, से। ठीक है, उसके बाद में संबंध सूचक के बाद में आगे जाएंगे, वो आता है समुच्चय बोधक। क्या होता है, आगे ये भी पूछा जाता है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब कंजक्शन। समुच्चय मतलब क्या होता है, कंजक्शन के तौर पे आता है ना। मैं भी गया, वो भी गया, मैं भी गया, वो भी गया। मैं और वो दोनों के बीच में मैं गया, इसलिए वो भी गया। दोनों में फर्क है। मैं गया, वो भी गया। मैं गया, इसीलिए क्या हुआ, इसलिए वो भी गया। मैंने खाना खाया और फोन पे उससे बतियाने लगा। और समझा, मैंने खाना खाया और फोन से उस पे बातें करने लगा। मैं विद्यालय आज नहीं गया क्योंकि मुझे होमवर्क कर रहा था। क्या कर रहा था, होमवर्क कर रहा था। समझ में आ रही बात? तो ऐसे शब्द जो कंजक्शन के लिए आते हैं, इसलिए और क्योंकि। जब पढ़ाई करोगे तब तुम्हारा रिजल्ट, परिणाम अच्छा ही आएगा। अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे परिणाम की अपेक्षा है तो तुम्हें पढ़ाई करना ही होगा। ये जब तब, है ना। जो त्यों, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी क्या आता है, समुच्चय बोधक में। किसमें आता है, समुच्चय। आखिरी शब्द का प्रकार है आखिरी, मुनाफ या मुनाम, आखिरी। जैसे तू आखिरी सांसें ले रहा है दुनिया की, क्या कि अब, कि जब, कब है आखिरी, डाय मालूम नहीं, आठवां वाला। वो क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक भी बोलते हैं इसको। विस्मयादि बोधक मतलब इसमें विस्मय होता है। इसमें क्या बोलते हैं इसको, सरप्राइजिंग, हैप्पी, फीलिंग। इसमें एक्सप्रेशन का बवंडर होता है, एक्सप्रेशन का, या जब बंच ऑफ एक्सपोजन या एक्सप्रेशन। वाह, अच्छा, तो वहां चलना है। अरे रे जी, बहती हुई नाक, उगलते हुए जूं, छी, जो ये जो घृणास्पद चीजें निकलती है ना, वो भी इसमें किसमें आती है, विस्मयादि बोधक। किसमें आती है, विस्मयादि बोधक में आती है ना। तो विस्मयादि बोधक में एक्सक्लेमेटरी रहता है। क्या रहता है, क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी। बात समझ में आ रही है? कभी कभी ये चार है ना, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों के 3 एग्जाम्पल देते हैं। ये सब क्या देते हैं, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देने के बाद में फिर आपको कहा जाता है कि इसमें से पहचानो, या कभी कभी ऐसे वर्ड देते हैं,
और इसको बोलते हैं वाक्य बनाओ। क्या बनाओ? वाक्य। 2 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 2 मार्क्स के। शब्द के भेद कुल मिलाकर के 2 मार्क्स का ये हुआ। 1 मार्क्स का आता है शब्द के भेद पहचानो। एक वाक्य में 2 रहते शब्द, एक वाक्य में 2 रहते। शब्द के भेद पहचानिए, पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। सहायक क्रिया पहचानिए 1 मार्क्स के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स हुए। और ये अव्यय पहचानिए या अव्यय का वाक्य में प्रयोग करिए, ये 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स का हुआ? 5 मार्क्स का ग्रामर हुआ। कितने मार्क्स का हुआ? 5 मार्क्स का ग्रामर हुआ। ठीक है ना। अब इसके बाद में शब्द के भेद के बाद में फिर आगे अगर हम लोग जाते हैं तो उसके बाद में आता है वाक्य के भेद। किसके भेद? वाक्य के भेद। ठीक है। वाक्य के भेद में भी कुल मिलाकर के वाक्य के भेद, इसमें भी कुल मिलाकर के 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2। मेजॉरिटी 2 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो वो है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद पहचानिए। ए टाइप क्या है? अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद पहचानिए। और दूसरा है रचना के अनुसार। क्या है? रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचानिए। अब रचना और वाक्य अर्थ क्या है? अर्थ मतलब मीनिंग। कुछ क्वेश्चन या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मीनिंग से पता चलता है कि कौन सा टाइप का है ना। और क्लियर बोला जाता है वाक्य के भेद पहचानिए, अर्थ के अनुसार पहचानिए या फिर रचना के अनुसार पहचानिए। हमको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये ससुराल वालों को मैके में लाने का नहीं, बिल्कुल लाने का नहीं इधर, और ये मैके वालों को इधर ले जाने का नहीं, क्योंकि क्लियर बोला गया है तुम्हारे रिश्तेदारों के नाम लिखो मैके वालों के, तो सास, ससुर, नंद, फलाना, ढिंका वगैरह वगैरह। यस, बता रहा हूं। और मैके वालों को भाई, बहन, है ना, अंकल, फंकल, मंकल, ये सारे नाम रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं मैके वालों के मैके में रखने का और उधर वालों के उधर ही रखने का। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कौन से, वो देखो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ससुराल में ऐसी रहती है। क्या रहती है? लंबी चौड़ी रिश्तेदार रहते हैं। वो मेरे मौसी का बेटा है। चलो, लंबी लिस्ट। अर्थ के अनुसार पहला है सरल वाक्य। क्या है? क्या है? सरल वाक्य, जिसको विस्मयार्थक वाक्य भी क्या बोलते हैं उसको, क्या केवल वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवल वाक्य भी। या उसके अलावा साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नहीं, साधारण उधर बोलते हैं। सरल वाक्य को दूसरा नाम है, वो है विधानार्थक वाक्य। क्या है? विधानार्थक। तो हम लोग विधानार्थक ही करेंगे। विधानार्थक, विधान मराठी में पढ़े थे अपन ने, विधानार्थक, है ना। राधा ने गाना गाया। गाना गाया। विधान एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। इसको विधानार्थक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विधानार्थक वाक्य। और विधानार्थक वाक्य के बाद में फिर आगे अगर हम अब देन उसके बाद में आगे जाएंगे, दूसरा निषेधार्थक वाक्य। निषेध, निषेधार्थक में क्या होता है मालूम है क्या? निगेटिव सेंटेंस। कैसा होता है? राधा ने गाना नहीं गाया। राधा ने गाना, राधा ने गाना नहीं गाया, ये क्या हुआ? निषेधार्थक हुआ। साधारण वाक्य या फिर क्या बोलेंगे, सरल वाक्य या विधानार्थक में और निषेधार्थक में फर्क साफ है। पॉजिटिव सेंटेंस जो रहता है वो विधानार्थक रहता है और निषेधार्थक जो रहता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। कोई भी बात को नेगेटिव। इसके बाद में प्रश्नार्थक वाक्य। कैसा वाक्य? तीसरा जो रहता है वो क्या रहता है? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक में सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उसने गाना क्यों गाया? उसने गाना क्यों गाया? ये बेटा खराब हो गया, वो उसको ये मत कर। उसने गाना क्यों गाया, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है उसने गाना क्यों नहीं गाया। क्यों नहीं, ये भी नहीं गाया नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्या है? प्रश्नार्थक हुआ, क्योंकि सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया?
सवाल पूछा है। उसने गाना क्यों गाया, ये भी सवाल है, इसके लिए प्रश्नार्थक है ना। और उसने गाना क्यों नहीं गाया, ये भी क्या है, सवाल है, इसके लिए क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, हम लोग को पहचाना है। फिर होता है अज्ञार्थक वाक्य। चौथा प्रकार क्या है, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है, ऑर्डर होती, क्या होती है, ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होती है, ब्लेसिंग होती है, वो सारा अज्ञार्थक वाक्य है ना। राधा तुम गाना गाओ, राधा तुम गाना गाओ, तो ये ऑर्डर हो गई, क्या हो गई, ऑर्डर है ना। राधा प्लीज कोई अच्छा सा गाना सुनाओ, है ना, राधा अच्छा सा गाना सुनाओ, ये भी क्या हुआ, उससे प्रार्थना हुई, तो लेकिन वो भी कौन सा है, आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक। कुल मिला के कितने प्रकार पड़े अपन ने, चार। एक विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक और आज्ञार्थक। और उसके बाद में पांचवा प्रकार जो आएगा, रचना के अनुसार बाद में पढ़ेंगे अपन, उधर लिख क्या, अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के अनुसार पढ़ रहे हैं। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, अर्थ के अनुसार। ये पांचवा प्रकार, कौन सा प्रकार, पांचवा प्रकार। तो पांचवे पे देखेंगे आगे चल करके, तो आपको पता चलेगा। पांचवा जो है विस्मय, आप विस्मय बोधक वाक्य, कैसा है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, एक्सक्लामेटरी, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लामेटरी वाक्य, इसे विस्मय बोधक। विस्मय मतलब इससे पहले भी अपन ने पढ़ा था, विस्मयादि बोधक, शब्द के भेद में पढ़े थे अपन ने, एक्सक्लामेटरी। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, इसमें भावनाओं का एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसको बोलते हैं अरे रे, उसके साथ बुरा हुआ, उसके साथ में बुरा हुआ, अरे रे, वाह, सुंदर, क्या बोलेंगे उसको, महल है या सुंदर फूल है, शाबाश, बहुत बहादुरी का काम किया, है ना। इस तरह से ये शब्द क्या है, एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेशन मार्क्स इसके लिए विस्मयादि बोधक आता है। 6 वाला टाइप है विस्मयादि बोधक के बाद में, वो है संदेश सूचक। क्या है, संदेश सूचक। संदेश सूचक का मतलब क्या है, संदेश बताना, है ना। शायद, संभावनार्थक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संभावना, शायद बारिश होगी, है ना, काले घने बादल देखते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना बारिश होगी, ये एक संदेश है। क्या ये, अब हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी अति ठीक, बारिश होगी ना, हम लोग को संदेश लगा, मैसेज मिला है कि बहुत सारे घने बादल आए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बारिश होगी। लेकिन क्या होता है, हवा आई और पूरे बादल क्या हो गए, हवा से चले गए। संदेश होता है कि हमको संदेश होता है कि बच्चे अच्छे अंक से पास होंगे, ये संदेश है। अब जब पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर नहीं पढ़ा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो संदेश सूचक समझ में आ रहा है तुम्हारे। इसके बाद में आगे आता है दूसरा, वाक्य के भेद में, रचना के अनुसार वाक्य के भेद, रचना के अनुसार वाक्य के भेद। 2 मार्क्स के लिए दोनों में से एक आता, दोनों आते नहीं है, याद रखो एग्जाम में। अगर कभी वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार आए तो रचना के अनुसार आते नहीं है, और रचना के अनुसार आए तो वाक्य के अर्थ के अनुसार आते नहीं। अगर कभी रचना के अनुसार पूछे गए तो वहां पे सिर्फ 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, सॉरी, कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। एक है अर्थ के, रचना के अनुसार, वो है साधारण वाक्य। क्या है,
साधारण वाक्य, और दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। कुछ समझ में आ रहा है? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण, मिश्र, संयुक्त। साधारण मतलब सिंपल। साधारण मतलब क्या? सिंपल वाक्य। साधारण वाक्य जिसको हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे विधानार्थक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विधानार्थक। इसमें एक सब्जेक्ट हो, एक क्या हो? सब्जेक्ट, और एक ही एक्शन हो। एक ही क्या हो? जिसको प्रेडिकेट कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इस वाक्य में एक कर्ता हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसको साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखो पहले का, फर्स्ट का एग्जाम्पल है ना, क्या? लक्ष्मी अब दूध नहीं दे रही थी। रमजानी ने लक्ष्मी को चारा नहीं दिया। रमजानी ने लक्ष्मी को चारा, एक ही चारा देने वाली रमजानी है, और किसको नहीं दिया उसने? लक्ष्मी को नहीं दिया। एक ही सब्जेक्ट है, उद्देश्य एक है, विधेय भी एक ही है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र मतलब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को किसी कंजक्शन से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या जाता है? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? लक्ष्मी घर से बाहर गई और पड़ोसी के गाय का चारा खा गई। देखो, पड़ोसी की गाय का चारा खाना एक अलग सेंटेंस है, और घर से बाहर जाना एक अलग, और दोनों को किससे जोड़ा गया? तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। और फिर दूसरा क्या है? तीसरा है संयुक्त। संयुक्त मतलब एक एक्शन किसी और एक्शन पे क्या होती है? डिपेंड होती है। पहला नहीं तो दूसरा भी नहीं, पहला नहीं तो ये नहीं तो वो भी नहीं, ऐसा होता है। एक हुआ, इसके लिए दूसरा काम हुआ। उसने मुझे उंगली करी, इसीलिए मैंने उसको चमाट मारा। अच्छा, पहले उंगली नहीं करता तो मैं मारता नहीं था, है ना? तो उस तरह से संयुक्त वाक्य में तीसरे का एग्जांपल देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। क्या? रहमान ने लक्ष्मी को बेरहमी से पीटा था, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था, इसके लिए रहमान ने उसको क्या कहता? मारा था। जो लोगों ने लेसन पढ़ा उसको मालूम है रहमान मारा क्यों था उसको। उसकी वजह यही थी, क्या? लक्ष्मी दूध देना क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। इसीलिए रहमान ने उसको क्या किया था? एक दिन मारा था। अगर वो दूध देती तो मारता काय को रे बा? पूजा करता उसकी, मस्त उसको भी दर्रा देता, खल्ली देता, वगैरह वगैरह, चारा देता उसको अच्छा वाला। तो ये यहाँ पे संयुक्त वाक्य इसीलिए कहलाता है कि एक काम, है ना, मैं बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं गया, मैं अच्छा तो भला चंगा तो चला जाता। क्या अध्यापक ने जल्दी छोड़े इसीलिए मोमोज खाने चले गए। अगर टाइम पे छोड़ते, लेट छोड़ते तो कहाँ जाते? सीधा घर पे जाते। वहां जाने का आइडिया कहां से आया? जल्दी छोड़ने की वजह से, है ना? तू बीमार है बेटा, तू ध्यान मत दे, अभी तुझे मालूम नहीं हो कहानी।
उसके लिए हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बातें समझने के लिए, हमारी बातें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तुझे। क्या आज अच्छा दिन है, इसलिए मुझे गांव जाना है, या त्योहार का दिन इसके लिए मुझे गांव जाना है। त्योहार है तो गांव जाऊंगा, नहीं त्योहार है तो मैं जाऊंगा नहीं। गर्मी हो रही है इसीलिए मैंने एसी ऑन किया, गर्मी का होना इसीलिए एसी ऑन हुआ ना, गर्मी नहीं होती तो एसी ऑन नहीं होता। पता चला कि एक एक्शन पे दूसरी एक्शन क्या हो जाती है, डिपेंड। मैंने बहुत पढ़ाई की थी इसीलिए आज मेरा ये नंबर अच्छे आए हैं। कौन बोलेगा ऐसा, कोई नहीं बोलेगा। वो भी नहीं कर रही है, अभी खत्म हो गई बात उसकी भी। माथेरान जाके आ गई एक बार, बात खत्म उसका भी। नहीं गई ले जाके इसका रान घूम के आई वो उमरा का। ठीक है, कभी था एक जमाना, वो अभी आगे बहुत जा सकती थी लेकिन नहीं है, उसको भी किसी ने नजर लगा दी। जब से तुम लोगों के साथ में रहने लगी ना, तब से हालात बिगड़ गए। तो बात चल रही थी अपने वाक्य के भेद के, वाक्य के भेद। जैसे शब्द के भेद पढ़े वैसे क्या पढ़े अपने, वाक्य के भेद पढ़े। वाक्य के भेद में कुल मिलाकर के 3 जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के अनुसार 6 वाक्य के प्रकार हैं, वह है विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयबोधक, संदेश सूचक। ये सारे क्या हैं, वाक्य के भेद हैं। क्या है, वाक्य के भेद। अब ये वाक्य के भेद के बाद में हम लोग आगे जाएंगे, जो हमारा पसंदीदा टॉपिक है वह है संधि। क्या है, क्या है, संधि। अब ये संधि कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। मेरे को लगता है 40 मार्क्स वालों को भी संधि आता है, मेजॉरिटी लोगों को आएगा, सब लोगों को आएगा। संधि यानी क्या, संधि एक बड़ा मजेदार कहानी है संधि की। संधि यानी कंपाउंड वर्ड, संधि यानी क्या, संधि यानी क्या होता है, उन लोग के संधि में 2 शब्द होते हैं। क्या होते हैं, 2 शब्द होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है विद्या। क्या शब्द है ना, और उसका दूसरा शब्द है आलय। क्या शब्द है, आलय। इसमें दोनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करीब लाते हैं। ये थोड़ा करीब आया, ये थोड़ा करीब आया, इधर से करीब आया, इधर से करीब आया, और यहाँ के एक जगह पे दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्या, दोनों मिल जाते हैं। तो संधि का मतलब वो है कि फर्स्ट वर्ड का आखिरी अल्फाबेट और दूसरे वर्ड का पहला अल्फाबेट जब आपस में मिलते हैं, आपस में दोनों का कंबाइन होता है, दोनों को क्या बोलते हैं, उसको दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, तो कोई तीसरी चीज वहां पे जन्म लेती है, उसी का नाम संधि है। उसी का नाम क्या है, फर्स्ट वर्ड का आखिरी अल्फाबेट, दूसरे वर्ड का पहला अल्फाबेट, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में करीब आ जाते हैं, तो उससे कोई एक न्यू साउंड क्या होता है, क्रिएट होता है। जैसे विद्या, विद्या में आखिरी वर्ड है आ, विद्या का आखिरी वर्ड क्या है, आ, और ये आलय का पहला वर्ड है आ, तो हुआ विद्यालय। क्या हुआ, विद्या प्लस आलय, आ करीब आ, जा करीब जा, आ से क्या मिला, करीब आए, तो इतने करीब आए, एक दूसरे, एक ने आधा आ, दूसरे ने आधा खा डाले, और खा डालने के बाद में विद्यालय बन गया। क्या बन गया, है ना। एक दूसरा वर्ड देखो, एग्जाम्पल हिम और आलय, तो क्या बनेगा, हिमालय बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे अ था, यहाँ पे आ था, अ और आ, इसमें से एक साउंड क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, और एक साउंड बचा, इसी का नाम संधि है। इसी का नाम क्या है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स के लिए, सबको कंपलसरी पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। कुल मिला के संधि के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 बल्कि 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले है स्वर संधि। पहली संधि क्या है, स्वर संधि। अच्छा, स्वर क्या होते हैं मालूम है अपने को, स्वर अ
आ ई ई उ ए आई ओ औ अम तक आ नहीं होता, आहा स्वर नहीं है। और यहाँ तक कि अम भी जो है वो भी स्वर नहीं है। वो बड़े आगे बड़े लोगों की बात है, वो हम लोग सब बस की बात नहीं समझना क्यों नहीं है ना। ऐसा सवाल आना चाहिए तुम्हारे मन में कि भाई ये हम लोगों को तो अभी तक ये बताया गया था अ से लेकर के आहा तक सारे स्वर हैं। ये सबसे बड़ा झूठा इंसान है जो कहे ये कि यहाँ तक क्या है स्वर है, क्योंकि ये स्वरादि हैं। दो क्या है स्वर, अम और आहा ये क्या है स्वरादि। मतलब ये खुद ऑलरेडी दो स्वरों से बनते हैं। कितने स्वरों से बनते हैं? दो स्वर से बनते हैं। इसके लिए को स्वरादि बोलते हैं। इसके पहले और भी स्वर आए हैं। खैर हम लोग उसके डिटेल में जाए नहीं, क्योंकि हमको पीएचडी करने का नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करने के लिए आए हैं? संधि पढ़ने के लिए आए। क्या पढ़ने के लिए आए? संधि पढ़ने के लिए। पहली संधि कौन सी देखिए अपन ने? स्वर संधि। क्या होता है? स्वर। तो अब स्वर कहां तक बचे हमारे? अ से लेकर के आउ तक। अ से लेके जो दिख रहा है आपको, जब पहले अल्फाबेट में भी स्वर है, दूसरे अल्फाबेट में भी स्वर है, स्वर स्वर किसी वर्ड में एक साथ में आते हैं और उससे कोई नया वर्ड जन्म लेता है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? स्वर संधि। क्या बोलते हैं इसको? स्वर संधि। पहले अल्फाबेट में भी स्वर और स्वर के जोड़ों से या जोड़ी से एक नया वर्ड बनता है, तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं उसको? स्वर संधि। फिर होता है व्यंजन संधि। दूसरी क्या है? व्यंजन संधि। संधि क्या होती है तो तुम्हारे समझ में आ गया है ना। जैसे गट्टर होता है, गट्टर 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 बोलते उसको। गफ्फार बोलते, गफ्फार। चप्पल, चप अल चप्पल बोलते ना हम लोग। ये अ से लुप्त हो गया, मतलब पहला ये प भी, और ये जो प है वो क्या है? व्यंजन है। क्या है? क्योंकि व्यंजन कहां से स्टार्ट होते हैं तुम लोग मालूम है? क क क क क क मा स, है ना। क से लेकर के कहां तक? न्या तक। ये सारे क्या है? व्यंजन है। सारे क्या है? गफ्फार है ना, गट्टर है। इसके अलावा हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंगो, है ना। ये सारे जो वर्ड है ना जिसमें दो स्वर के, दो सॉरी व्यंजन के साथ आने से होता है, क्या होता है? साथ। सत्ता, तो साथ में आए, बराबर है। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चश्मा, श आया साथ में और म आया, चश्मा। ओके। गुब्बारा, ब आया, गुब्बारा ना। रबर जिसको बोलेंगे ब से आता है, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन। जहां दो व्यंजन साथ में आके संधि बनती है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं? अब तीसरा प्रकार है वो है विसर्ग संधि। अच्छा ये बड़ा खतरनाक है, विसर्ग संधि। ध्यान दो, विसर्ग संधि। नम कार, नमस्कार। बड़ा मुश्किल काम है इसको पहचाना। इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं इसको? इसको स्प्लिट करना। क्या करना? विच्छेद करना मतलब क्या करना? आपको ऐसा एक ऐसा टेबल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टेबल होता है, टेबल टेबल। सपोज ये टेबल है ऐसा, यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे होता है अनुक्रमांक, यहाँ पे होता है शब्द, संधि शब्द, और यहाँ पे होता है विच्छेद, और यहाँ पे होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। पहला शब्द दिया है, कोई मान लो संधि शब्द क्या दिया है? क्या बोलेंगे उसको? हिमालय।
ओके। और यहाँ पे विच्छेद करो बोलते क्या होता है? हीम आदि आलय, हिम आदि आलय ये। और यहाँ पे प्रकार क्या आएगा? स्वर संधि। समझ में आया? एक मास के लिए पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ये तीनों में से एक मिस रहता है, तीनों में से दो मिसिंग रहते हैं। तीनों में से क्या रहते हैं? दो मिसिंग रहते हैं। हाफ मास का ये देता है, कभी कभी ये दोनों पूछता है, और ये देता है, कभी कभी ये दोनों पूछता है, कभी कभी ये देता है और ये दोनों पूछता है। समझ में आया? कोई भी एक चीज क्या करते, दो चीज क्या करते हैं, वो मिसिंग करते हैं। और दो एग्जाम्पल देते हैं, दोनों में से एक हमको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। दोनों में से क्या करना है? अटेम्प्ट। ये हुआ संधि। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। फिर उसके बाद में आगे चल करके हम लोग के पास में बचता है काल। क्या बचता है? काल। तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटा लेक्चर का हमारा टाइमिंग था। काल को हम लोग कल पे रखते हैं, है ना? काल, जो काल है उसमें भी 6-7 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं। मेरे को तो लगता है कल पे हम लोग कोई बात रखते ही नहीं है, खत्म कर डालते हैं, क्योंकि फिर कल पेपर रहेगा, फिर हम लोग को बाकी है, फिर राइटिंग स्किल है। क्या बोलते हैं आप लोग, राइटिंग स्किल कराएं कि काल